अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं। आज मैं मौजूद हूं सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं टोयोटा क्राउन 2018 मॉडल हाइब्रिड एथलीट। और इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक टोयोटा क्राउन खरीदने का सोच रहे हैं जो कि शानदार हालत के अंदर हो, जिस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल हो, ये गाड़ी बेसिकली 4.5 ग्रेड की है। वेरीफाइबल ऑक्शन शीट इसके साथ अवेलेबल है और बहुत ही लो माइलेज है। तो वीडियो में आगे चलकर हम इस गाड़ी की प्राइस देखेंगे, हम इस गाड़ी के माइल्स देखेंगे, कितने किलोमीटर ये चली हुई है, आपको कंडीशन भी दिखाई जाएगी और साथ ही साथ इस गाड़ी की फीचर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग गाड़ियां देखने को मिलती रहती हैं। तो पहले आपको इस गाड़ी का एक 360 वॉक अराउंड देते हैं और फिर हम वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 360 वॉक अराउंड आपने इस गाड़ी का देखा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अब आते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में और इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाता चलूं। हमारे पास यहाँ पर रिमोट की आती है, जिसकी एक तरफ पर आपको क्राउन का बैज नजर आएगा कुछ इस तरह से, और दूसरी तरफ हमारे पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है। बाकी ये बड़ी प्रीमियम की है और अगर आप इसको मैन्युअली यूज करना चाहें तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करते हुए इस की को मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत वैसे नॉर्मली आती नहीं है। ज़्यादातर आप इसको रिमोटली ही गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं। वैसे इसके अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी होता है, तो ये जो बटन्स हैं बेसिकली ये भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप जब की आपके पास होगी, आप इसके करीब जाएंगे, इसके डोर लैच के ऊपर हाथ रखेंगे तो गाड़ी खुद ही अगर लॉक है तो अनलॉक हो जाएगी और अगर अनलॉक है तो लॉक हो जाएगी। जब आप अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी एनिमेशन अपीयर होगी इसकी लाइट्स के अंदर। ये सीक्वेंशियल इफेक्ट है जो कि बहुत प्यारा लगता है। हम इसे अनलॉक करते हैं और मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं। हैजर लाइट्स को जब आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ग्लो करेंगी। तो आइए अब एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी की लाइट्स बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की लाइट्स हैं। और क्योंकि ये एथलीट है तो आप इसकी फ्रंट साइड से देखेंगे बहुत स्पोर्टियर लुक है और काफ़ी शार्प आपको एजेस नजर आएंगे। लाइट्स की बात करते चलें तो ये कंप्लीटली एलईडी के अंदर आती हैं। इसके टर्न इंडिकेटर्स एलईडी में हैं, जिनके अंदर आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलेगा। ये ऊपर इसके आईब्रो स्टाइल के अंदर डीआरएल्स नजर आ रहे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। और लाइट्स बड़ी मैसिव किस्म की हैं लेकिन बहुत ही थिन है, बहुत ज्यादा थिक नजर नहीं आती हैं आपको। और ये साइड स्वैप्ड हैं तो काफी यहाँ पीछे तक आ जाती हैं। उसके अलावा इसके बीच में आपको तमाम तरह प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं लो बीम और हाई बीम के लिए, और ये ऑटो एडजस्टेबल या हाई बीम ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी इनके अंदर मौजूद होता है। मजीद अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, उसके बिल्कुल साथ हेडलाइट वॉशर्स हैं, नीचे आपको फॉग लैंप्स की फैसिलिटी मिल जाती है। और ओवरऑल अगर लुक्स की बात करें तो इसका फ्रंट बम्पर काफी खूबसूरत है, जिसके अंदर आपको ब्लैक, क्रोम, डार्क ग्रे, बेसिकली क्रोम में भी दो कॉम्बिनेशन है, एक डार्क ग्रे है और ऊपर आपको सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर बम्पर को फ्रंट साइड से एक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। ग्रिल की तरफ आ जाएं तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसकी ग्रिल बहुत ही मैसिव साइज की है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसकी ग्रिल बेसिकली एक क्राउन बना हुआ है, तो ग्रिल की शेप भी उसी तरह की डिजाइन हुई हुई है। यहाँ पर हमारे पास इसका बैज आ जाता है, जिसके अंदर रेडार और तमाम तर सेंसर्स मौजूद हैं जो कि बेसिकली ऑटो ब्रेकिंग वगैरह के लिए काम आते हैं। RS की ब्रांडिंग है और ग्रिल के अंदर भी पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। ये था इस गाड़ी का कंप्लीटली फ्रंट। आइए अब बैक साइड पर चलते हैं। गाइस, जैसे कि गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको छोटी छोटी चीजों के अंदर अटेंशन टू डिटेल नजर आती है और एक्सटीरियर डिजाइनिंग पर फ्रंट साइड पर काफी फोकस किया गया है। इसी तरह बैक साइड भी इसकी काफी खूबसूरत है। पहली चीज तो आप अगर इसकी लाइट्स देखें तो काफी हद तक ये सिमिलर हैं फ्रंट लाइट्स के, अगर इनकी डिजाइनिंग आप देखें। उसके अलावा फीचर्स की बात करें
तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सीक्वेंशियल इफेक्ट है। उसके अलावा लावा इफेक्ट आपको इसकी पार्किंग लाइट्स के लिए मिलता है, और सिमिलरली जो ब्रेक लाइट्स हैं और बाकी सारी लाइट्स एलईडी के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं। उसके अलावा ब्रांडिंग की बात करते चलें तो फ्रंट पर भी आरएस की ब्रांडिंग है, इसी तरह रियर साइड पर भी है। यहाँ पर हमारे पास क्राउन की ब्रांडिंग आपको नजर आएगी, और इसके साथ साथ टोयोटा का बैज है जिसके अंदर ब्लू कलर जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। उसके अलावा बैक पर भी हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही मैसिव साइज़ की गाड़ी है, इंतहाई लार्ज किस्म की गाड़ी है, तो टाइट स्पेस के अंदर आपको इसको पार्क करते हुए कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर 360 व्यू कैमरा का सेटअप दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको पार्क करना, टाइट स्पेस में से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो रियर लुक है ये भी काफ़ी एरोडाइनमिक है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्मॉल साइज का स्पॉइलर मिलता है जो कि गाड़ी की रियर लुक को इन्हेंस करता है। अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप है जो कि इस गाड़ी को एक प्रॉपर स्पोर्टियर लुक देता है। बेसिकली 4 एग्जॉस्ट हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 उस तरफ हैं। इसके साथ साथ डिफ्यूज़र बड़ा ही एरोडाइनमिकली डिज़ाइन किया हुआ है, तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी खूबसूरत बनती है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और ये जो क्रोम में एग्जॉस्ट हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। सो फ्रंट भी हमने गाड़ी का देख लिया, रियर साइड भी देख ली। आप इसके बूट को चाबी से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट है तो चाबी से ही ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अंदर कंप्लीटली कारपेटेड है। यहाँ पर आपको ये हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आपने इसको क्लोज करना है तो आपको इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसको क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं तो बॉडी गाड़ी की काफ़ी गंदी हो जाती है, डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ से इसको बड़ी आसानी से क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं है, लेकिन आपको जो पंचर किट होती है वो इसके अंदर आपको दी जाती है। बाकी ये पूरा का पूरा बूट इसका कारपेटेड है, इसके अंदर लाइट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और बूट स्पेस काफी डिसेंट किस्म की है। उसके अलावा जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल डिफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पर हाई माउंटेड लाइट है, और आपको शार्क फिन एंटीना की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये था कंप्लीट इसका फ्रंट एक्सटीरियर और इसका रियर एक्सटीरियर। साइड पर मूव करते हैं और इस गाड़ी के रिम्स देखते हैं। अच्छा, टायर्स की बात करें तो इस स्पेसिफिक कार के अंदर एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो ये कि इसके रिम्स मॉडलिस्टा वाले लगे हुए हैं। ये अगर मैं इन रिम्स की कॉस्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से कम 4 से 5 लाख रुपए के ये रिम्स भी हैं, जो कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं और बहुत शानदार हालत के अंदर है। मॉडलिस्टा की ब्रांडिंग है। गाड़ी की फ्रंट और बैक साइड पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर आती है, तो जो ड्राइव क्वालिटी है वो तो बहुत ही औसम किस्म की होगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। तो ना सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि इसके रियर डोर लैचेस के ऊपर भी आपको सेंसर्स मिलते हैं, तो यहीं से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये था कंप्लीट इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो टोयोटा क्राउन अपनी लग्जरियस ड्राइव और लग्जरियस एक्सटीरियर और इंटीरियर की वजह से काफ़ी मशहूर है, लेकिन क्राउन के अंदर एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आता है। वो ये है कि इसकी जो एयर वेंट्स हैं ये ऑटो स्विंग फीचर के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली पुराने पेडेस्टल फैंस के अंदर होता था, आप बटन प्रेस करते थे और वो ऑटोमेटिकली स्विंग करता था, इसी तरह से इस गाड़ी का जो ये एयर वेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली स्विंग करते हैं। आपको हाथ से इनको इधर या उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि बहुत ज़बरदस्त फीचर है। लेकिन ये मेरे ख्याल से काफ़ी नाजुक फीचर भी है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बच्चे एयर वेंट्स के साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ खेलते हैं, तो उस सूरत में ये काफ़ी नाजुक और कह सकते हैं कि फ्रजाइल किस्म का फीचर है। बहरहाल क्राउन के अंदर ये स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आता है, जिसको आप अपनी मर्जी से टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है इसकी फील बहुत ही लग्जरियस किस्म की है। मतलब आपको टोयोटा की अगर गाड़ियों के साथ, बाकी गाड़ियों के साथ इसको कंपेयर करें तो ये उनसे बहुत ऊपर की चीज़ है। आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ कर भी ऐसा फील होता है। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेदर स्टिच्ड है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो ब्रेकिंग, एंटी कोलिजन सिस्टम, तमाम तरह चीज़ों से ये गाड़ी इक्विप्ड है। इसके साथ साथ हमारे पास पैडल शिफ्टर्स हैं, तो अगर आप इसको मैन्युअली ड्राइव करना चाहते हैं
वहां से भी कर सकते हैं, और गियर नॉब की मदद से आप स्पोर्ट्स पर शिफ्ट करते हुए आगे और पीछे इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से भी आप गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर 2500 सीसी का हाइब्रिड इंजन आता है, जो कि ई सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड होता है और आपको इनफ पावर प्रोवाइड करता है इस गाड़ी को भगाने के लिए। इसके साथ साथ ड्राइवर डोर जो इस गाड़ी का है, इसके ऊपर आपको मेमोरी के ऑप्शंस मिलते हैं, तो दो डिफरेंट बंदे अगर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों अपनी मर्जी से सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम विंडोज ऑटो हैं। साइड मिरर्स जो हैं इसके, इनके अंदर आपको 360 मिलता है, पडल लाइट मिलती है, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, और साथ ही साथ इसके साइड मिरर्स जो हैं वो हीटिंग फैसिलिटी के साथ भी आते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन नीचे मौजूद है, एक स्क्रीन ऊपर मौजूद है। अच्छा, इस स्क्रीन की खास बात यह है कि ये दोनों आपस में बहुत ही मजे से सिंक हुई हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो अगर आपने मैप्स वगैरह ऑन किए हुए हैं तो इन दोनों स्क्रीन के ऊपर आपको मैप्स का व्यू शो होगा। नॉर्मली ये ऊपर वाली इंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है, नीचे वाली डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यूज होती है, जिसके अंदर आप गाड़ी का एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, वो भी आप यही स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ बाकी सेटिंग्स भी इस स्क्रीन के अंदर आपको दी जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट है और ऑक्सिलरी पोर्ट आपको दी जाती है। यहाँ भी आगे हमारे पास एक स्टोरेज बिन है, जिसको आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। गाड़ी का इंटीरियर ओवरऑल बहुत ही लग्जरियस किस्म का है, लेकिन जैसा कि गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल थी, वैसे इंटीरियर में भी है। जैसे कि आप इसके कप होल्डर्स अगर देखेंगे, नॉर्मली ये इस तरह से आपको इसकी जो डिज़ाइनिंग है नज़र आएगी, लेकिन जब आपने कप होल्डर को यूज़ करना है तो आप इसको प्रेस करेंगे और आपके कप होल्डर्स आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। अब ये फीचर बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जब कप होल्डर्स इस तरह से ओपन हुए हुए होते हैं तो कप होल्डर्स के अंदर डस्ट आ जाती है, कचरा आ जाता है, जो कि साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इसमें आपको उसके लिए ये आप पुश करेंगे और कप होल्डर आपका ऊपर तक आ जाएगा, तो इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की डस्ट नहीं जाएगी और हर वक्त आपके ये जो पोर्शन है ये साफ़ सुथरा दिखेगा। ये बड़ा अच्छा फीचर है। उसके अलावा यहाँ पर ये कप होल्डर्स के प्रॉपर आपको निशान मिल जाएंगे। पीछे अगर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ईवी मोड का बटन है, आप कंप्लीटली इस गाड़ी को इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, ब्रेक होल्ड है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है। अगर मैं इस आर्म रेस्ट की बात करूं तो ये लेदर रैप्ड है, और मज़े की चीज़ ये कि इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। पैसेंजर ओपन करना चाहे तो इस तरफ से हो जाती है, ड्राइवर ओपन करना चाहे तो इस तरफ से हो जाती है। ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। फ्रंट से ऊपर नहीं होती जैसा कि लैंड क्रूजर वगैरह में होती है, इसमें साइड से आप ओपन कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जो कि कम्प्लीटली कारपेटेड है, और यहाँ पर 100 वॉट्स का पावर आउटलेट भी है, तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अटैच करना है तो वो भी आप यहाँ से चार्ज वगैरह कर सकते हैं, उसको पावर मिल जाएगी। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सीट्स की बात करते चलें तो ये परफरेटेड है, और सबसे मज़े की चीज़ कि इसकी जो फ्रंट वाली सीट है पैसेंजर वाली, ये बॉस ऑप्शन के साथ आती है। दैट मीन्स कि जो बैक साइड पर पैसेंजर बैठा है वो एक बटन को प्रेस करते हुए वहीं से इस सीट को आगे मूव कर सकता है अपनी लेग्स के अकॉर्डिंगली, और इसकी जो बैक रेस्ट है उसको भी आगे मूव कर सकता है अगर उसे ज़्यादा लेग स्पेस चाहिए। वैसे तो क्राउन में बैक साइड पर शानदार लेग स्पेस होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी वजह से मजीद ज़्यादा लेग स्पेस चाहिए तो आप इस सीट को आगे मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी ड्राइवर सीट है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, मेमोरी की फैसिलिटी के साथ, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्क्रीन है जो कि बेसिकली इसके मिरर के ऊपर अटैच हुई है। नॉर्मली ये एसेसरी क्राउन के अंदर हर क्राउन के अंदर नहीं आती, बट इस गाड़ी के अंदर आपको ये मिल जाएगी, जो कि बेसिकली मिरर का भी काम करती है और एक प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन भी है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लाइट और मिरर्स मौजूद हैं, एलईडी लाइट है, और आपको यहाँ पर ऊपर एक माइक मिलता है जो कि ड्राइवर के लिए है, और यहाँ पर एक माइक मिलता है जो कि पैसेंजर के लिए है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स हैं, यहाँ पर एयर बैग है, वहाँ पर भी पिलर और आपको फ्रंट पर एयर बैग्स दिए जाते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कम्प्लीटली फ्रंट इंटीरियर। सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन पैनोरामिक नहीं है, सिंपल एक सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक मैसिव किस्म का ग्लव बॉक्स है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एम्बियंस लाइट चलती हुई आपको नज़र आ रही होगी, जो कि ख़ास तौर पर शाम को और रात के वक्त काफ़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा जनाब, गाड़ी की बैक साइड पर अगर मैं आ जाऊँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस क्राउन की रियर साइड पर, वो है लेग स्पेस। तो ये ड्राइवर सीट इस वक्त परफेक्ट पोजीशन पर है, और इसके बावजूद हमारे पास तकरीबन 4 से 5 इंच लेग स्पेस मौजूद है। हेड स्पेस डिसेंट किस्म की है, लेकिन जो मैं बॉस सीट का आपको बता रहा था, अगर मैं उसको पूरा का पूरा आगे मूव कर लूँ, बैक रेस्ट को भी मूव कर लूँ,
तो फिर हमारे पास कितनी लेग स्पेस बचती है, चलें देखते हैं। इसको हम आगे मूव कर लेते हैं। सो ये वो बॉस सीट वाला ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। नॉर्मली ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सीट्स जो आती हैं वो उनकी साइड पर बटन्स होते हैं, बट इसके अंदर आपको ये बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। तो जो रियर पैसेंजर यहाँ पर बैठेगा वो इस सीट को कंप्लीट आगे मूव करके ऐसे बैठ सकता है सुकून से। तो अगर आपने यहाँ पर लैपटॉप यूज़ करना है या आपको कुछ भी स्टडी वगैरह करनी है, आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फुट से ज़्यादा लेग स्पेस है, तो बेहतरीन शानदार तरीके से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जो रियर साइड पर हमारे पास कंफर्ट है वो भी शानदार किस्म का है, क्योंकि बैक साइड पर जो इसकी सीट्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल हैं। लंबा स्पोर्ट बहुत मज़े की है। परफरेटेड सीट हैं तो बैक साइड पर भी आपको कोई स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। तो बाकी सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं। सो गाइस, क्राउन की बैक साइड पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको मैसिव किस्म का हम्प मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है उसके लिए यहाँ पर एक टनल होता है, जिसकी वजह से आपको क्राउन में बैक साइड पर बहुत बड़ा हम्प मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो वो आपको रियर व्हील ड्राइव का एक कंफर्ट तो मिलता ही है, लेकिन ये यहाँ पर टनल भी मौजूद है। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपरली इसमें मौजूद है। जो रियर पैसेंजर हैं उनके लिए यहाँ छत पर एक माइक दिया हुआ है, तो अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और बैक साइड पर भी बंदा बैठा है और फ़ोन गाड़ी से कनेक्टेड है, तो जो रियर पैसेंजर है उसकी आवाज़ भी क्लियरली फ़ोन में जाएगी। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए हमारे पास आर्म रेस्ट है, जो कि बहुत मैसिव किस्म की और बड़ी कंफर्टेबल इसकी पोजीशन है। आप सुपर कंफी तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके आगे हमारे पास कप होल्डर्स की फैसिलिटी भी मौजूद है। एक और चीज़ की गाड़ी के न सिर्फ फ्रंट पिलर्स के ऊपर बल्कि इसके रियर पिलर्स के ऊपर भी एयरबैग्स की फैसिलिटी आपको दी जाती है, तो सेफ्टी के लिहाज से भी इस गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। सो गाइस, गाड़ी का एक्सटीरियर भी हमने देख लिया, इंटीरियर भी देख लिया, इंजन बेजरा चेक करते हैं इस गाड़ी का। इसके अंदर आपको 2500 सीसी का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है, एटकिंसन साइकिल वाला, और इसकी लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तकरीबन 223 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 221 एनएम टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है, जो कि ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको दिया जाता है। फ्यूल एवरेज की बात अगर करते चलें तो आराम सुकून से ये गाड़ी आपको 19 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। इस स्पेसिफिक कार की प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये 2018 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है, 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी को, और इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट अवेलेबल है। आप इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि जापान में ये कैसी थी और किस हालत में पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई। प्राइस की बात करते चलें तो इस कार की डिमांड की जा रही है 2,25,00,000 और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। अगर आपके करीब तरीन सैगल मोटर स्पोर्ट्स यानी कि दूसरी ब्रांच आती है तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये गाड़ी आपके लिए वहां भी अवेलेबल हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आपकी आसानी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर ये देखें तो सैगल मोटर्स पर यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां मौजूद हैं, जैसा कि इस तरफ हमारे पास एक मर्सिडीज सी क्लास है, उसके बिल्कुल पीछे एक लैंड क्रूजर प्राडो है जो कि बिल्कुल आज ही पहुंचा है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑडी A6 हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा और भी काफी बड़ी कलेक्शन है यहाँ पर गाड़ियों की, जिसमें डिफरेंट इंपोर्टेड गाड़ियां शामिल हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां शामिल हैं, तो हर तरह की रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इन सारी गाड़ियों के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk। यहाँ पर आपको एसेसरीज, गाड़ियों की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस क्राउन को आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।